नमस्कार, मैं रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में भूमि विवाद को लेकर दो समुदाय में मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हथियार से हमला कर दो युवकों को घायल कर दिया है। जिसके बाद परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पुलिस बल के साथ गाँव सीओ पहुंचे हैं। फिलहाल दोनों समुदाय के बीच मारपीट से गाँव में तनाव बना हुआ है। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले पर घायल युवक के पिता रमेश शर्मा और खुर्जा के वरुण कुमार सीओ ने क्या कुछ कहा है। मैं रास्ता में कॉल तुमसे नाम ले रहा हूँ, मैं खुर्जा में जाकर उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने बजरंग दल को पहले आया था, मैंने कहा करना पड़ता हाँ, कोई नहीं पूछेंगे, बता दो। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश चंद शर्मा, गांव कमालपुर। क्या मामला? बच्चे कैसे घायल हुए? हाँ, तो बच्चे इसलिए घायल हुआ कि गौशाला की ज़मीन पे 111 नंबर में मौजूदा वहाँ पे वो है ताज मोहम्मद प्रधान ना, वो है वो गौशाला, उसी में अपने भाइयों का और अपना मकान बनाना चाहता है, जिसमें 2 मकान मौजूद बने खड़े हैं। और इसने एक गुमराह होकर के साले तुझे गाँव में भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तू मेरी शिकायत मत कर। इसने इस तरह बात करके मेरे घर पे ही आकर के मेरे बच्चे के चाकू मारे इसने। मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, जब तक मैं अस्पताल से नहीं जाऊँगा, और जाने के बाद नहीं जाऊँगा, और इनको सालन को सख्ताई थे, क्योंकि हमारी बस्ती कम है उस गांव में, मोमजनों की बस्ती काफ़ी है, और इसलिए ये हमको दबोचना चाहते हैं। क्या नाम है प्रधान? प्रधान का नाम है ताज मोहम्मद। कौन कौन था जो मारपीट में उनके साथ? एक तो उसका लड़का था बबलू, और 3-4 लड़के हैं उसके मोमजनों के, मुझे याद नहीं है उनके नाम फामों की, क्योंकि हमारा कोई संपर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। और पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी, 112 पे भी कॉल कर दी, और इनको गिरफ्तारी जल्दी तुरंत करा। जब मैं इस अस्पताल में जाऊँगा कि जब इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, नहीं तो मैं अपने मकान सकान सबको बेच-बाच करके ज़मीन जायदाद को बाहर निकल जाऊँगा। ये थाना क्षेत्र अरनिया जनपद बुलंदशहर से संबंधित घटना है। थाना क्षेत्र अरनिया के नायसर कमालपुर गांव में ग्राम समाज की जमीन पर चारा बोने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पक्ष के 2 व्यक्तियों को चाकू से चोट लगे हैं। एक व्यक्ति को सीने के बाएं हिस्से में तथा दूसरे व्यक्ति को बाएं पैर की जांघ में चाकू के चोट लगे हैं। दोनों ही व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। शीघ्र ही अन्य दोषी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्ण बुलंदशहर पहुंचे, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव पर नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। शुरू करें। 2024 का लोकसभा चुनाव के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं आचार्य जी। पूरे भारतवर्ष में क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक एक ही नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बाकी जो पार्टियां हैं वो ऐसी बारात की तरह हैं, कहीं दूल्हा नहीं है, कहीं घोड़ी नहीं है, कहीं बाराती नहीं है, कहीं बैंड बाजा नहीं है। इसलिए देश की जो जनता है, मुझे लगता है एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहती है, और मुझे इसमें कोई संशय नहीं। आचार्य जी, मोदी जी के बयान आए पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद। एक उन्होंने कांग्रेस को कोट करते हुए मनमोहन सिंह जी को बयान कोट किया कि पहला जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, और दूसरा उन्होंने दूसरे चरण से थोड़े दिन पहले कहा कि सारी मंगलसूत्र छिन जाएंगे, संपत्ति छिन जाएगी, और फिर आगे की आरक्षण भी छिन जाएगा। ये किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या इस बात से सहमत है क्या? 100% सहमत हूं। भारत का इतिहास गवाह है, भारत पर 1000 साल दूसरे देश के लोगों ने राज किया, 800 साल मुगलों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने।
भारत जब खंड खंड था तो विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया और भारत का शासन किया। मंगलसूत्र छीने नहीं है क्या? छीने हैं। चित्तौड़ याद नहीं क्या? 11,000 से ज्यादा 16,000 रानियों ने, राजकुमारियों ने जौहर किया था। किस तरह हमारी बहन बेटियों का अपमान हुआ। ये धरती महाराणा प्रताप की है, ये धरती छत्रपति शिवाजी की है, ये धरती वीर हकीकत राय की है, ये धरती गौतम बुद्ध, महावीर, भगवान राम और कृष्ण की धरती है। ये धरती वो धरती है जहाँ महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने सर झुकाना स्वीकार नहीं किया। ये धरती वो धरती है जहाँ कितने ही लोगों ने हमारे बलिदान दिया, अंग्रेज़ों की हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, फांसी पे चढ़ना स्वीकार किया। तो जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, उस हर हिंदुस्तानी का ये सपना होना चाहिए कि हमारा भारत, हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ऊपर हो। अगर ये सपना नरेंद्र मोदी देखते हैं और भारत के लोगों को विदेशी आक्रांताओं से आगाह करते हैं, ऐसे लोगों से आगाह करते हैं जिनकी विचारधारा औरंगजेब से मेल खाती है, जिनकी विचारधारा मोहम्मद अली जिन्ना से मेल खाती है, जिनकी विचारधारा चाइना से मेल खाती है, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जो कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा करके मार्क्स के वामपंथ के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी इस देश को वाम पथ के रास्ते पर नहीं, राम के पथ पर ले जाना चाहते हैं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, इंडिया गठबंधन के संभल के सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्ग के लिए जनसभा करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा क्षेत्र के बिलारी विधानसभा क्षेत्र के गांव सियोडारा पहुंचे, जहां अखिलेश यादव के कई नेताओं ने जनसभा में जनता के बीच भाजपा को निशाना बनाते हुए उन पर बरसे और कहा, जनता 400 सीट जिताना नहीं हराने की बात कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने 60 लाख बच्चों के भविष्य पर पानी फेर दिया है, नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। नौजवानों को बीजेपी की झूठी बातें और वादे याद है। सरकार ने पेपर लीक कर दिया, सरकार में पता नहीं कहां कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो जाता है। इन्होंने फौजी की नौकरी को अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी कर दिया। अग्निवीर वाली योजना हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, ना पेंशन है ना आपका कोई सम्मान। इस दौरान अखिलेश के पक्ष में नेताओं ने तारीफों के पुल बांधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते इस वीडियो में। अध्यक्ष जी ने लगभग 100 गांव जनेश्वर लोहिया में चयनित कराए, 4 इंटर कॉलेज बनवाए, वो सारे काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपने कराए। जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो बिलारी वालों एहसास दिला दो, नेताजी के नाम पर, वर्ग साहब के नाम पर, हाजी इरफान साहब के नाम पर, बिलारी वालों हाथ उठाकर एहसास दिला दो कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं, अखिलेश यादव साहब के साथ हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूं। इतनी बड़ी गेहूं की कटाई के बाद भी आपके नाम पर सब लोग हैं, आपके नाम पर कुर्बान हैं। अपने आप की जवाब के लिए, अपने आप को कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला मजबूत वोटों से हम लोग जीतेंगे। जोरदार नारे 2 लगा दीजिए बस मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, और मजबूती से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए सब लोग। अखिलेश यादव, दोनों हाथ उठाकर एहसास दिला दो। महान दल के कार्यकर्ता भी यहां मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहां गठबंधन के भी लोग मौजूद हैं। अखिलेश यादव, एक आखिरी नारा दोनों हाथ उठाकर, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। ये विजय यादव साहब, पूर्व प्रमुख जी, शेर खान साहब, सुमित यादव साहब, कपिल यादव साहब। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। यहां एक ऐसे यादव जी हैं जिन्होंने नेताजी के नाम पर अपनी 4 बीघे जमीन दान में दी है। जब यहां हम 52 फीट की मूर्ति लगाएंगे, हम ऐतिहासिक मूर्ति लगाएंगे, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि उन्होंने अपनी जमीन दान नहीं दी है, उन्होंने अपना दिल दान दिया है। नेताजी के नाम पर बच्चा बच्चा कुर्बान है। जब हम मूर्ति का शिलान्यास करें तो इंशाअल्लाह आप हमारी हौसला अफजाई करने के लिए जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव के
प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अपने प्रचार के लिए नए नए तरीके आजमा रही हैं। सबको पता है आज का दौर जनसभा के साथ साथ सोशल मीडिया का है, लिहाजा देश के प्रधानमंत्री भी तमाम इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू करते हैं। नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए झरेरा गांव पहुंची थी, जहां पर कई बॉडी बिल्डर और मशहूर यूट्यूबर उनके समर्थन में आए हुए थे। पहले तो बांसुरी स्वराज ने सम्मानित किया, उसके बाद मंच से उतरकर जनता के बीच में माइक लेकर पहुंच गईं और केंद्र सरकार के कामों का गुणगान किया और लोगों से अपील की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। इस दौरान बांसुरी स्वराज ने क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। आपके वोट के लिए, आपके प्रचार प्रसार और प्रभाव की शक्ति का ये मैं अपने राजनीतिक स्वार्थ या सत्ता के मोह के लिए नहीं करने आई, बल्कि उस युग पुरुष के लिए करने आई हूँ जिन्होंने एक दशक में भारत का कायाकल्प कर दिया, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऐसे करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उभारा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता को सिस्टम पूरे विश्व में लाकर बना दिया। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता जिन्होंने मेरी माताओं और बहनों की सुध ली है। माँ तुम्हें याद है जाए कि बेटी गर्भ में है बच्चा गिरा देते थे, और नहीं तो जिंदा अगर पैदा हो जाए तो उसको जिंदा ही दूध में डुबो के मार देते थे, नहीं तो जिंदा दफना देते थे। लेकिन 2014 में आए नरेंद्र मोदी और वो लाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल सही। और आज पहली बार जाकर भारत में जेंडर सेक्स रेशो ठीक हुआ है। नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि भारत पर भारत की बेटियों का उतना ही अधिकार है जितना कि भारत के बेटों का। एक ऐसे नेता जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर अब घर पर गैस सिलेंडर में नहीं पाइप से आएगी, पाइप से। एक ऐसे नेता जिन्होंने जब पूरा विश्व जंग की आग में जल रहा था तो पूरी दुनिया को G20 में सिखा दिया वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन हाँ, जब पड़ोसी मुल्क ने निगाह उठाने की जुर्रत करी तो उनके घर में घुसकर मारने वाले नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कराने वाले नेता का नाम है नरेंद्र। समुद्र जी, आज का जो कार्यक्रम है क्या उद्देश्य क्या था इसका? ये उद्देश्य यही है जो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है देश के लिए, सोचा देश के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए जो 60 साल में नहीं हो वो 10 साल में करके दिखाया है। चाहे वो ऐतिहासिक फैसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, या हमारा 11 स्थान पे जब 2013 में जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2014 में आई तो तब 11 नंबर पर थी हमारी अर्थव्यवस्था। आज 5वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था आई है। और मोदी जी का जो संकल्प है 2047 का, और जो उनका सपना है वो हर एक भारतीय का, प्रत्येक भारतीय का सपना है। और 140 भारतीय सबको मिलकर हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और फिर उस संकल्प को सिद्ध करना होगा हम सबको मिलकर। और देश की प्रगति में वोट भी बहुत, एक वोट भी बहुत कीमती है। और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों से आएगी, 400 पार आएगी, तो बड़े बड़े फैसले ले जाएंगे मोदी जी के। अक्सर हर जगह आम सभा हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। हाँ जी। और बांसुरी जी उन लोगों से जाके भी मिली, तो एक उम्मीदवार से जनता के बीच में जो कनेक्शन था वो कितना फायदेमंद है? जी, जनता से कनेक्ट करना एक अलग ही आर्ट है। देखो, नेता कोई भी हो, वो कोई ऐसा भी नेता है जो दूर से कनेक्ट होता है, बट दीदी का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो आए यहाँ पर महिलाएं, सबको लग रहा है कि इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हर कोई अपने दम पे चुनाव जीतने की तैयारी कर रहा है। जी। आप यहाँ पे कुछ यूट्यूबर फॉलोअर भी, इन्फ्लुएंसर भी लेकर के आए थे, क्या मकसद क्या था? जी, हमारा मकसद यही है, जो हमारे
यूट्यूबर्स और जितने भी हमारे सोशल मीडिया से ज़्यादा ये जुड़े हुए हैं हमारे, तो ये ज़्यादा अपना ट्रेंडिंग में जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, ये साथी हमारे, इनके माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू हम इस मीटिंग को, हम हर एक युवा, हर एक जो भी देख रहा है इस मीटिंग को, हम यही माध्यम, हमारा यही लक्ष्य है कि अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार जी को सपोर्ट करने आए हैं। क्या वजह क्या है? वजह है कि देखो हर जगह है मोदी, घर घर भी मोदी, तो इस बार 400 पार करवाने इसलिए आए हैं। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया पे भी ट्राई करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा फुल उसके बारे सपोर्ट में करेंगे, बताइए। बीजेपी जैसे भी होएगी, हर तरीका से मजबूत तरीका से जैसे भी होएगी। तो बीजेपी ही क्यों, और भी पार्टियां उनके लिए क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए क्योंकि जितने भी राष्ट्र में अभी बदलाव चल रहा है, जितने भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सड़कों से लेके, चाहे वो राष्ट्र निर्माण हो, चाहे वो हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके रोड, सब चीज़ों में मतलब जो काम हो रहा है पिछले 10 वर्षों में, बहुत सारे फैसले हैं। ये तो बहुत मतलब जैसे राम मंदिर का निर्माण हो, 370 को हटाना हो, और भी जो आम आदमी के लिए काम चल रहे हैं, जो देश विदेश में जो नाम हो रहा है इंडिया का, बहुत मजबूत हो रहा है, फाइनेंशियली भी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मैन पावर के रूप में भी। तो इसलिए हम सपोर्ट करेंगे एक ऐसा नेता को जो वर्ल्ड वाइड एक रिप्रेजेंट करता हो ऐसी कंट्री को जो अभी प्रगति कर रही है। तो इसलिए हम भी आए हैं सपोर्ट पर। हमारे भाई है शुविंद्र जी, तो हमारा हक बनता है हमारा कि आए हम यहाँ पे ऐसे स्टेज पे अपने भाई को प्रमोट करें, बीजेपी को प्रमोट करें और नरेंद्र मोदी जी को भी प्रमोट करें और उनको वोट भी दें। और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप IPL को प्रमोट कर रहे हो और देख रहे हो बैठ के, उससे ज़्यादा आप इस समय पे जो हमारे देश में आपकी वोट की पावर है वो 5 साल में एक बार आपको मिल रही है, तो उस पावर का सही उपयोग करें और जाके वोट जरूर दें। आप लोग बॉडी बिल्डर हो, सारे बॉडी बिल्डर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। क्या मानते हैं कि क्या स्पोर्ट्स के लिए भी और बढ़ावा मिलना चाहिए? अभी भी बहुत कुछ ही मिल रहा है, अभी आगे भी मिलेगा ही मिलेगा। अभी बढ़ावा क्या, हमारे कंपटीशन होते हैं और भी बढ़े जा रहे हैं कि और यूथ इकट्ठा हो रहा है और बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, जैसे उन्होंने योगा के लिए भी करा हुआ है, स्पोर्ट्स में ही आता है वो। बहुत कुछ किया मोदी जी ने। अभी एक अवार्ड फंक्शन भी हुआ था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी हुआ था, तो क्रिएटर्स के लिए भी उन्होंने एक मुहिम शुरू की है और आगे भी बीजेपी बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जिसकी वजह से खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है और युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। हमारी जो कंट्री इस टाइम पे है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है पूरी दुनिया में, तो उस तरीके से सोच जो है बीजेपी की और नरेंद्र मोदी जी की, उस सोच को हम भी साथ में लेके चलते हैं और देश के निर्माण में हम भी जितना हमसे सहयोग होगा हम भी करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, यूपी के बुलंदशहर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने एसएसपी से अपनी बहू की शिकायत की है। महिला का कहना है कि मेरी बहू मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। सास ने कहा कि बहू कहती है कि तुम अपने बेटे और पति से अलग हो जाओ और मेरे साथ रहो। आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन महिला के द्वारा कहे गए एक एक शब्द से इस बात पर यकीन किया जा सकता है। सास ने आगे कहा कि वह मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर दबाव बनाती है और धमकी देती है। फिलहाल मामले में पुलिस ने शिकायती पत्र लेकर महिला सेल से जांच के लिए रेफर कर दिया है। ही धीरे धीरे पता चली कि भाई लड़की इस टाइप के, मम्मी मुझे तो मैं ड्यूटी जा रही हूँ तो मेरा माथा चूम के बच्चा कुछ नहीं हुआ अभी इसके? नहीं अभी कुछ रहता है ना हमने टेस्ट कराए, ये इसे जरूरत थी बच्चे की, तो हमने डॉक्टर से टेस्ट कराए तो इसकी बच्चादानी इतनी छोटी है जितनी 10-11 साल की लड़की की होती है ना, उतनी इसकी अब है। लड़की हमारे घर में आई है और उनके घर वाले ने बोला, बच्चे हैं आपको? 2 ही बच्चे हैं, एक बेटी है इनसे बड़ी और ये बेटा दूसरे नंबर पर, इकलौता बेटा है। अब मैं इसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हुई है मैं भी ना बता सकती कि ऐसी लड़की मेरे घर में आई है। और हमें, और जैसे मैं मना करूँ ना उससे, ये बोलूँ कि बेटा ऐसी तो लड़कियां ना होती, तो फोन लाए के फटाफट उसमें दिखा देती है, देखो गाजियाबाद में ये लड़की शादी कर रही है, देखो ये गलत काम कर रही है, लड़की ऐसी होती है, ऐसा करना है हमें, और तुम्हें मैं सिखा दूंगी सारी कहानी। नहीं आता तो मैं ही तो प्यार करती, तुम नहीं करती मेरे से, और मैं सिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा बोलती है। और ऐसा नहीं करोगी तो आत्महत्या करूंगी, घर में कलेश करूंगी, और जो मैं जैसे कह रही हूँ वैसे तुम करोगी तो मैं तुम्हारे घर में कान भी ना हिलाऊंगी। फोटो आ रहा है।
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप पार्टी के द्वारा जेल का जवाब वोट से अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन में जोरों शोरों से जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी को विजयी बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी मैदान में उतर चुकी हैं और लोगों से अपने हित में मतदान करने की अपील कर रही हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज कुमार अवस्थी की रिपोर्ट। इधर आइए, मेरी नजर सब पे है भैया, आप भी नीचे उतरो ना, चलो साथ साथ। हाँ, सभी लोग नीचे उतरेंगे, सेंटर वर्ग से सभी लोग नीचे उतरेंगे और जहां पीछे से देख पा सभी लोग चलेंगे साथ साथ। आइए असंवैधानिक रवैया उसको हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। जनता इस बात से क्रोधित है, आक्रोशित है। उनका सबसे लोकप्रिय नेता 3 बार का मुख्यमंत्री बगैर किसी प्रमाण, बगैर किसी सबूत आपने जेल में डाल दिया, जबकि चुनाव का घोषणा हो चुका था। तो जनता कह रही है आपने केजरीवाल को डाला है ना, आपने उसके शरीर को डाला है, तो उसका स्पिरिट हम सबके साथ है। तो आज पूरा दिल्ली कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल, और केजरीवाल का अलोकतांत्रिक अरेस्ट के बदले हम उनको वोट देंगे, उनके उम्मीदवारों को जिताएंगे, इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जिताएंगे, उनको सदन भेजेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। क्या है इसका क्या? अब तो बच्चा जान गया हिंदुस्तान के अंदर कि मोदी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर आजकल काम किस में आ रहा है। जितना बड़ा हो भ्रष्टाचारी, उतना बड़ा भाजपा में बनेगा पदाधिकारी। आ जाओ फटाफट, आ जाओ हमारे पास। परसों तरसों ही हुआ है, 25,000 करोड़ का गबन का आरोप किसने लगाया? भाजपा ने लगाया। किस पे लगाया? अजीत पवार जी की पत्नी पे लगाया। भाजपा में आ गए, प्योर हो गए, केस ड्रॉप कर दिया गया। अजीत पवार पे खुद 70,000 करोड़ गबन का आरोप लगाया। किसने लगाया? मोदी जी ने लगाया। भाजपा में आ गए, आरोप गिर गया, डिप्टी सीएम बन गए। छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, नवीन जिंदल, एक से एक आपको प्रमाण मिलेंगे। ये इसलिए वॉशिंग मशीन रखा है कि प्रतीक है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी पार्टी बनी जिसने ईडी का दुरुपयोग इस प्रकार से किया कि जो उनके साथ है नहीं वो जेल, जो उनके साथ आए चाहे करप्शन कितना बड़ा कर रखा हो उसको हम बड़ा पद देंगे। अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी अब चुनाव मैदान में उतर चुकी है प्रचार के लिए, तो कितना फायदा मिलेगा? देखिए, उनकी पत्नी भाभी जो है सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं जो कि केजरीवाल जी के मैसेज को जनता तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं हिंदुओं में, अर्धांगिनी। तो उनसे बेहतर अरविंद केजरीवाल जी के मैसेज को जनता तक पहुंचाने का कोई हमारे पास साधन नहीं है। तो आज जिस प्रकार से जनता उमड़ी, इस प्रकार से जनता ने रिस्पॉन्ड किया सुनीता केजरीवाल जी के रोड शो पे, इस भाजपा घबरा गई। भाजपा को लगा कि केजरीवाल जी को जेल में बंद करके आम आदमी पार्टी के पूरे कैंपेन को खत्म कर देंगे। लेकिन हमने, इतिहास रहा है, हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाया है। आज पूरा दिल्ली कह रहा है कि जेल के बदले वोट देंगे, तो आपने सोचा था कि जेल भेज देंगे काम खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो जो जनता नहीं भी कह रही थी, अब सब कह रहे हैं कि तानाशाही का बहुत बड़ा प्रतीक हो गया है मोदी जी, इनको जाना होगा, तभी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और संविधान बचेगा। ऐसी ही देश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।